हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा व्यंजन संधि का 7वां नियम या 7वां प्रकार। ठीक है, 7वां नियम है, हम इसको प्रकार कहते हैं। तो देखिए 7वां नियम क्या है, इसको हम कहते हैं परस्वर्ण संधि। यानी परस्वर्ण का मतलब ये है कि यदि अनुस्वार के बाद कोई भी यह प्रत्यय का व्यंजन आता है तो नासिक व्यंजन होगा। ठीक ना, कि ये संधि है, संधि में दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद। तो पहले पद में अनुस्वार आना चाहिए और दूसरे पद में यह प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन है। ठीक है, तो जब ऐसा आएगा तो दोनों की जब संधि होगी तो संधि में जो नया वर्ण हमारा जुड़ेगा वो क्या होगा, नासिक व्यंजन। ठीक ना, तो जो नया व्यंजन जुड़ेगा वो क्या होगा, नासिक व्यंजन। तो देखिए यह मतलब यह प्रत्याहार, तो यह प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कितने व्यंजन आते हैं, यह प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे क वर्ग के व्यंजन आते हैं, फिर च वर्ग के व्यंजन आते हैं जितने भी होते हैं, ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो सब आते हैं कि ट ठ ड ढ अड़, फिर त वर्ग यानी त थ द ध न, फिर प वर्ग यानी प फ ब भ म। ठीक है, उसके अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन आते हैं। ठीक, अंतस्थ व्यंजन य र ल व। तो यदि अनुस्वार के बाद इनमें से कुछ आता है, इनमें से कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका नासिक व्यंजन हो जाएगा। ठीक ना, नासिक व्यंजन यानी जो नाक से बोले जाते हैं। तो नाक से कितने व्यंजन बोले जाते हैं, 5 होते हैं ना। कौन कौन से, यानी किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, 5वां अक्षर यानी क वर्ग में 5वां अक्षर अंग, च वर्ग में 5वां अक्षर य, ट वर्ग में 5वां अक्षर ड़, त वर्ग में 5वां अक्षर न और प वर्ग में 5वां अक्षर म। तो नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं यमंगणनम, या अंग अड़ म और न, ये सभी हमारे क्या होते हैं, नासिक व्यंजन होते हैं। तो इनमें से कुछ भी आएगा। ठीक है, कि अनुस्वार प्लस यह प्रत्यय, यह प्रत्याहार, और जब जुड़ता है तो क्या बनेगा, हमारा नासिक व्यंजन बनेगा। ठीक है, तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि पहला पद है अंग, दूसरा पद है क। पहला पद है अंग, दूसरा पद है क। अब पहला पद क्या है, देखिए अनुस्वार है, पहला पद अनुस्वार यानी अंग की मात्रा है, इसी को हम अनुस्वार कहते हैं, अंग की मात्रा। और दूसरे पद में क्या है, कोई भी वर्ण है। देखिए यह प्रत्याहार के अंतर्गत ये क है, यहाँ पर त है। ठीक है, इसमें ध है। देखिए पहले तो देखना है, दूसरा नहीं देखना है, कि अनुस्वार प्लस यह प्रत्याहार यह प्रत्याहार। तो यह प्रत्याहार में जो पहला वर्ण है वो क्या है, ध है। ध मतलब ध, देखिए ये है ना, ध त थ द ध, ये तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर परस्वर्ण संधि। जैसे है अंग प्लस क, तो ये होगा अ, और ये अनुस्वार हटा और इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा कि क यानी क वर्ण का 5वां अक्षर क्या है, अंग है। तो ये होगा अंग, अंग और फिर होगा क, हो गया ना अंग। तो अंग प्लस क बराबर अंग। फिर है शांत, तो पहला अनुस्वार तो शा, अंग की मात्रा हटी, अंग हटा, और यहाँ त है तो त देखिए त वर्ग, यानी त वर्ग में जो 5वां नासिक व्यंजन यानी 5वां वर्ण, 5वां, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे ना, या तो आप नासिक के व्यंजन यहाँ पर लिखोगे अनुस्वार प्लस यह प्रत्याहार बराबर नासिक के व्यंजन, या फिर आप लिखो कि अनुस्वार प्लस यह प्रत्याहार बराबर 5वां वर्ण, कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, यह है 5वां वर्ण,
कि पांचवे में से यानी अंग, य, अड़, न, म में से कुछ आएगा। अब वो तभी आएगा कि जिस वर्ग का अक्षर होगा, जिस वर्ग का व्यंजन इसमें आएगा, ये उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ठीक ना। जैसे ठ आया है तो ठ यानी ट वर्ग है, तो ट वर्ग का पांचवा अड़ होगा। यदि कोई फ आया है, फ यानी प वर्ग, तो प वर्ग का पांचवा अक्षर म, या फिर य, र, ल, व से कुछ भी आया है तो उसका क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर। जैसे है शांग प्लस त, तो त वर्ग का पांचवा अक्षर न है, तो ये हो आधा न और फिर त, शांत। ठीक। बंग प्लस धन, तो ध देखिए त थ द ध है, तो त वर्ग और त वर्ग का पांचवा वर्ण न, तो ब आधा न और फिर क्या हो जाएगा, धन, बंधन। गुंग प्लस फित, गुंग प्लस फित, तो गुंग ये अनुस्वार हटा, फिर प्लस फित यानी फ है ना, तो प फ और पांचवा वर्ण है म, तो गु आधा म और फिर हो जाएगा फित, गुम्फित। ठीक। फिर मंग प्लस थन, तो ये होगा म और थ देखिए त थ और पांचवा न हो जाएगा म आधा न और फिर थन, मंथन। फिर लंग प्लस ब, तो ब प फ ब, तो क्या आएगा, म आएगा, तो ल आधा म और फिर ब, लंब। कुंग प्लस ठित, तो कु अनुस्वार हटेगा और ये ठ है ट ठ, तो ट ठ और पांचवा वर्ण अड़ है, तो ये आधा अड़ और फिर ठित, कुंठित। ठीक, ऐसे लिखेंगे कुंठित। कुंग प्लस ठित बराबर कुंठित होगा। और है मंग प्लस द, तो म और द है, तो त थ द और पांचवा वर्ण होगा यानी आधा न, म आधा न फिर द यानी मंद, ऐसे। खंग प्लस ड, तो ख और ड है, ट ठ ड और पांचवा वर्ण होगा ना, तो क्या होगा, अड़ा होगा, यानी ख आधा अड़ और फिर ड, खंड। दंग प्लस ड, तो द और ये ड है, तो ट ठ ड और क्या होगा, पांचवा वर्ण होगा ना, यानी नासिक के होगा उसी वर्ग का, तो अड़, तो द आधा अड़ फिर ड। हाँ, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो ना कि जितने भी वर्ण जुड़ रहे हैं, जैसे पांचवा वर्ण जुड़ रहा है, तो जितने भी वर्ण हमारे जुड़ रहे हैं वो सभी वर्ण क्या होंगे, आधा होंगे। ठीक है, यानी हलंत वाले होंगे। ठीक, तो हलंत वाला देखिए, हलंत मतलब आधा वर्ण होता है। प पम पा, तो प ये पहला वाला प अनुस्वार हटा, फिर प आया है ना, तो प और अंतिम वर्ण है म, तो आधा म पा, नासिक के। ठीक। घंग प्लस टा, तो घ और अनुस्वार हटेगा और यहाँ ट है, तो ट मतलब है कौन सा वर्ण, ट ठ ड ढ अड़, आधा अड़ फिर टा, घंटा। कंग प्लस पन, तो क और ये प है, तो प फ ब भ म, ये म हो जाएगा ना, प आधा म क आधा म पन, कंपन। ठीक, आपको पहला ही देखना है, दूसरा नहीं देखना है। फिर है मंग प्लस द, तो मंग प्लस द यानी म, फिर अनुस्वार हटेगा और द है यानी त थ द, और होगा क्या, न हो जाएगा, म आधा न द, मंद। और ये क्या है, शांत। स्तंभ ये मिट गया था, तो स्तंभ प्लस भ यानी क्या हो जाएगा, स्तंभ। ठीक है, स्त और सॉरी ये भ है ना, तो प फ ब भ,
तो भ है, इसका मतलब है ये आधा म हो जाएगा, इस त आधा म और भ। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा व्यंजन संधि का 7वां पार्ट, परस्वर्ण संधि। तो इसमें आपको याद रखना है कि अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो जो वर्ण आएगा उसी वर्ण का नासिक के व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, जो वर्ण आएगा, जैसे द आया ना, तो द यानी किस वर्ग का है? त वर्ग का है, तो त वर्ग का जो अंतिम वर्ण है यानी नासिक के व्यंजन, ठीक ऐसे आएगा। अगर ब आया है तो ब का मतलब है प वर्ग, तो प वर्ग का जो नासिक के व्यंजन है यानी म, तो म लिखा जाएगा। तो अनुस्वार प्लस यह प्रत्याहार बराबर नासिक के व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारा जैसे आधा कटा हुआ अक्षर रहता है, और ख़ासकर से ये अनुस्वार वाले जितने भी हमारे शब्द होते हैं वो अधिकतर हमारे क्या होते हैं? परस्मरण संधि होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं।